पैसा कमाना और अमीर बनना एक गेम जैसा है। एक ऐसा गेम जिसमें कुछ लोग रफ्तार से आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग गलतियां करके पीछे रह जाते हैं। इस गेम का एक ही मकसद है, फाइनेंशियल फ्रीडम की ट्रॉफी जीतना। जो नियम समझकर खेलता है वो लेवल अप करता है और जो नियम भूलता है वो बस दौड़ता ही रह जाता है। तो क्या आप इस अमीरी वाले गेम के असली रूल्स जानना चाहते हो? आज इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे रूल्स ऑफ मनी बताऊंगा जिन्हें अमीर लोग सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भी इन रूल्स को अपना लोगे तो जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हो। चलो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी। दोस्तों, बचपन से हम सुनते आए हैं कि पैसा बचाओगे तभी अमीर बन पाओगे। ज्यादातर लोग इस बात को अपने दिमाग में इतना सेट कर लेते हैं कि बस पैसे बचाने और छोटी मोटी सेविंग्स करने तक ही सीमित रह जाते हैं। म्यूचुअल फंड, एफडी या कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट तक पहुंचते पहुंचते उनकी गाड़ी रुक जाती है। लेकिन यही लोग जिंदगी की असली फाइनेंशियल गेम भूल जाते हैं। असल गेम क्या है पता है आपको? सेविंग से ज्यादा अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करना। क्योंकि जो इंसान अपनी इनकम पर ध्यान नहीं देता वो हमेशा एक लिमिटेड बजट के चक्कर में फंसा रहता है। मान लो आप 60 की उम्र में जाकर अपनी ड्रीम कार ड्राइव करना चाहते हो या फिर 26 की उम्र में ही उसे अपनी पार्किंग में खड़ा देखना चाहते हो। जाहिर सी बात है, जल्दी हासिल करना चाहोगे और जल्दी हासिल करने के लिए सिर्फ बचत करना काफी नहीं है, आपको अपनी इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी। जितनी तेजी से आप नए स्किल्स सीखकर स्मॉल बिजनेस या फ्रीलांस सर्विस शुरू करके पैसा कमाना सीखोगे, उतनी तेजी से आप अपने सपनों तक पहुंचोगे। आपके स्किल्स और टैलेंट कुछ ही महीनों में वो पैसा कमा सकते हैं जो शायद सेविंग्स करते हुए कई साल लग जाए। याद रखो, बचत से सिर्फ सुरक्षित रहोगे लेकिन इनकम बढ़ाने से अमीर बनोगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको डीपली समझना है तो एमजे डिमार्को की बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन पढ़ लेना। इससे बड़ा गेम चेंजर शायद ही कोई हो। रूल नंबर 2, डोंट चेज मनी, अट्रैक्ट मनी। देखो दोस्तों, ज्यादातर लोग पैसों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन पैसा उन्हीं के पीछे भागता है जिनके पास कोई ऐसी वैल्यू होती है जो कहीं और मिलती ही नहीं। आप सोचो, मार्केट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 30 मिनट की स्पीच देने के लिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने स्किल्स, नॉलेज और एक्सपर्टीज से एक ऐसी वैल्यू क्रिएट कर चुके हैं जिसके लिए लोग कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। एक बार सोचो, कोई ऐसा ऑटो मैकेनिक है जो सामान्य गाड़ियां ठीक करता है, पर उसने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रिपेयर का एक कोर्स किया, खुद को ईवी स्पेशलिस्ट बनाया। अब शहर के सारे ईवी ऑनर्स उसी के पास आने लगे। उसने लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की, वैल्यू दी और पैसा खुद उसकी वर्कशॉप में आकर लाइन लगाने लगा। यही अंतर है पैसे के पीछे भागने और पैसे को अपनी तरफ आकर्षित करने में। पैसा आपके पास तब आएगा जब आपके पास वो वैल्यू होगी जिसकी दूसरों को जरूरत है। याद रखना, जिंदगी में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके लायक आप बनते हो। इसलिए हमेशा अपनी वैल्यू और स्किल्स को इतना बढ़ाओ कि पैसा खुद आपको तलाशता हुआ आए। रूल नंबर 3, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। दोस्तों, इंटरनेट ने पूरी दुनिया की नॉलेज आपकी जेब में डाल दी है। अभी आप ये वीडियो फ्री में देख रहे हो, जबकि इसी नॉलेज को पाने के लिए दुनिया की बेस्ट किताबें खरीदनी पड़ती हैं जिनकी कीमत हजारों में होती है। पर सच बताऊं, सिर्फ नॉलेज कलेक्ट करना कभी आपको अमीर नहीं बनाएगा। असल में नॉलेज तब तक बेकार है जब तक आप उसे असली जिंदगी में अप्लाई नहीं करते। जितना आप सीखोगे उतना ही आपको पैसे कमाने के नए रास्ते दिखाई देंगे और जितना आप उस सीखी हुई चीज को इस्तेमाल करोगे उतनी ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी। पैसा उसी के पास जाता है जो ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है। चाहे आप मनी से जुड़े एप्स यूज करो, वीडियो देखो, बुक्स पढ़ो या किसी से पर्सनली सीखो, हर नई नॉलेज के साथ आपकी काबिलियत और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक, साफ कहते हैं, आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है खुद में किया गया इन्वेस्टमेंट। इसलिए आज से अपनी पॉकेट में जो भी पैसा है उसे महंगे जूते, घड़ियां या फालतू गैजेट्स में खर्च करने की बजाय अपनी स्किल्स, नॉलेज और फाइनेंशियल एजुकेशन में लगाओ। याद रखो, आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। रूल नंबर 4, स्टार्ट एज सून एज यू कैन। दोस्तों, ये सुनकर आपको शायद झटका लगेगा कि आजकल ज्यादातर यंगस्टर्स रोज 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया और गेम्स में खर्च कर रहे हैं, लेकिन वही टाइम वो अपने सपनों को पूरा करने में लगाने से कतराते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप सच में फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना चाहते हो। तो अब इस टाइम वेस्ट वाली आदत को छोड़ो, क्योंकि आपके पास जो सबसे बड़ी दौलत है वो है आपका समय। आप जिस उम्र में भी हो, आपके पास यही समय और एनर्जी आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। हो सकता है आज आपके पास बहुत पैसा ना हो,
ज्यादा रिसोर्सेज भी ना हो। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप अब भी इसी वक्त शुरुआत करते हो या नहीं। दुनिया के किसी भी इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दिमाग में कितना शानदार बिजनेस आइडिया है, क्योंकि जब तक आप उसे एक्शन में नहीं लाते, वो आइडिया बस एक सपना है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करो। जैसे बिल गेट्स कहते हैं, गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना जरूर आपकी गलती है। इसलिए अभी से कदम उठाओ और अपनी जिंदगी को खुद बदलने का फैसला करो। रूल नंबर 5, ट्रैक योर मनी। दोस्तों, आपकी जेब में आने वाला पैसा एक बहती नदी की तरह होता है। अगर आपने इसके बहाव को सही दिशा नहीं दी तो यकीन मानो ये पैसा कब और कहां बह जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप स्टूडेंट हों, नौकरी पेशा हों या बिजनेसमैन, एक आदत जो आपको जरूर बनानी है वो है अपने पैसों को ट्रैक करने की आदत। हर महीने आपको एक साफ सुथरा बजट बनाना चाहिए। ये बजट आपको ये बताएगा कि आपकी असली जरूरतें, नीड्स क्या हैं और आपके शौक, वांट्स कौन से हैं। आपको हर महीने ये भी देखना होगा कि आप अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। बजट बनाना उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना, क्योंकि ये आपको पैसों पर कंट्रोल देता है। मान लीजिए आप हर महीने 50,000 रुपए कमाते हो, लेकिन आपने कभी नोट नहीं किया कि कितना पैसा जरूरत पर जा रहा है और कितना सिर्फ मौज मस्ती में। फिर एक दिन अचानक आपको एहसास होगा कि आपका बैंक बैलेंस तो बिल्कुल खाली है। इससे बचने के लिए आज से ही अपने हर खर्च का रिकॉर्ड रखो, पेपर पर या मोबाइल ऐप पर, जैसे भी आसान लगे, लेकिन रिकॉर्ड रखना शुरू करो, क्योंकि जो ट्रैक नहीं होता वो धीरे धीरे आपकी नजरों से गायब हो जाता है। रूल नंबर 6, स्टे पोर अंटिल यू रियली गेट रिच। जब आपके पास पैसा आना शुरू होता है तो दिल करता है महंगे फोन खरीदें, ब्रांडेड कपड़े पहने और वो सब करें जो मन को अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, ये एक ट्रैप है। याद करो, आपने इतनी मेहनत सिर्फ महंगे गैजेट्स या लग्जरी कपड़ों के लिए नहीं की थी। आपका असली सपना था कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें, है ना? अमीर लोग दिखावे के लिए खर्च नहीं करते, बल्कि वो पहले इतना पैसा कमाते हैं कि उनके लिए महंगी चीजें खरीदना, चाय कॉफी खरीदने जितना आसान हो जाता है। वे जानते हैं कि असली अमीर बनने के लिए शुरुआत में थोड़ी सी कंजूसी जरूरी होती है। इसलिए आपका लक्ष्य सिर्फ अमीर दिखना नहीं, बल्कि असलियत में अमीर बनना होना चाहिए। पहले अपनी इनकम को इतना बढ़ाओ कि जब आप महंगी चीजें खरीदो तो एक बार भी सोचना न पड़े। याद रखो, जो लोग अमीर दिखने के लिए खर्च करते हैं वो कभी अमीर नहीं बन पाते, लेकिन जो लोग पहले पैसे बनाते हैं फिर उस पैसे से पैसा बनाते हैं, वही असल में अमीर होते हैं। रूल नंबर 7, ऑलवेज बी अ बॉस ऑफ मनी। दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसे नौकर बनने का सपना हो, फिर भी ज्यादातर लोग जाने अनजाने पैसों के नौकर बन जाते हैं। कैसे? कर्ज लेकर। लोग अक्सर समाज को दिखाने या अपनी छोटी सी खुशी के लिए EMI पर महंगी चीजें खरीद लेते हैं, फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए महीनों सालों तक मेहनत करते रहते हैं। नतीजा क्या होता है? वे खुद के कमाए पैसों के मालिक नहीं, बल्कि उन पैसों के नौकर बन जाते हैं। दोस्तों, असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिलती है जब आप कर्ज से दूर रहते हो। लोन लेना बुरा नहीं है, लेकिन उस लोन से ऐसे एसेट्स खरीदो जो आपको और पैसा कमा कर दें। दूसरों को 5 मिनट के लिए इम्प्रेस करने के चक्कर में कभी भी अपने आप को EMI या लोन के जाल में मत फंसाओ। याद रखो, 500 रुपए हो या 5 लाख रुपए, कर्ज हमेशा सावधानी से ही लो, वरना आप पैसों के मालिक बनने की जगह उनके नौकर बन जाओगे। दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म होती है, लेकिन अगर आप पैसों से जुड़े ऐसे और भी नियम सीखना चाहते हैं और वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो अभी लाइक करो और इस पेज को फॉलो कर लो।